Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि अब थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, लेकिन इसमें दो चीज़ें एडअप भी हो गई हैं। तो देखेंगे कि आज का मैसेज किस एनर्जी में है, किस तरह का है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखेंगे, अब मुझे नहीं पता आपकी मॉर्निंग कब होती है तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन होगा। तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, और अगर आपसे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग, हर मैसेज, हर एनर्जी सबके लिए नहीं होती है। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, कल मैंने जो है वो एक रीडिंग अपलोड की थी, उसमें इम्प्रिजनमेंट की बात थी, क़ैद की बात थी, जेल हो जाने की बात थी। एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू नो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट में भी, कमेंट से कम प्राइवेटली बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया। ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंशियल सी बात होती है, लेकिन ज़िंदगी में लोग इस तरह से भी गुज़र रहे होते हैं, इस फेस से भी गुज़र रहे होते हैं कि उनके रिलेटिव्स, उनके लव्ड वंस जो हैं वो इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो इसीलिए हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, और हर रीडिंग हर किसी से बिल्कुल भी मैच कर जाती है। तो इट्स ऑल ओके, लीव, टेक इट व्हाट इट फिट्स टू यू एंड लीव द रेस्ट। ठीक है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। वीकेंड है आज, सैटरडे है। लेट्स सी के मैसेज ऑफ द डे, द डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड से घबराया मत कीजिए, डेथ का लिटरल मीनिंग वो नहीं होता टैरो में। ओके, किस चीज़ की एंडिंग और किस चीज़ की बिगनिंग है। डेथ कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रांग है। दो कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेती हूँ। डिले टैक्टिक, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, गुड। फिर तो डेथ कार्ड अच्छा आया है। न न न न न न एंड बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। किस कॉन्टेक्स्ट में है? ऑल राइट, अच्छी बात है। वो ओवरऑल एनर्जी, अगर आज वीकेंड है, मुझे लगता है कि जब मैं रीडिंग वीक्स, मतलब फॉर एग्जांपल मंडे से जो स्टार्ट करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी की थीम लेकर चल रहा होता है। इस पूरे वीक जितनी भी मैंने रीडिंग्स की थी, उसमें एक बहुत ज़्यादा था कि आप किसी क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, चाहे मैंने मल्टीपल टॉपिक से क्यों ना किया हो, लेकिन आप क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं। यू नीड टू क्रिएट समथिंग, यू नीड टू को क्रिएट समथिंग। यहाँ से भी यही आता था, यहाँ से भी, और मैसेज ऑफ द डे में और जनरल रीडिंग में भी यही आता था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ग्रोन पर्सन है। आपने बहुत दिनों से अपने आप को हिडन रखा हुआ है, सीक्रेटिव रखा हुआ है, खामोश रखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंट को और बहुत ज़्यादा अपनी ओरिजिनलिटी को सामने नहीं लेकर आ रहे। आप अपने फाइनेंसेस को भी बहुत होल्ड करके बैठे हुए हैं, सैंत सैंत के जिसे कहना चाहिए आप चल रहे हैं, और सीक्रेट और फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप होल्ड हुए हैं, होल्ड बैक किया हुआ है। सिमिलरली आपके अंदर एक पैशन है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ही, आप पर से नज़र कोई हटा नहीं सकता, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही भरपूर, जोश से भरपूर इंसान। और ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में आपको आप किसी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आपको या तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको काम असाइन करेगा कि ये काम करके दिखाओ, या फिर आपकी ख़ुद की ये सुपरवाइजरी स्टेटस है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, अब ये प्रोजेक्ट, ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरह से होगा। देर आर टू लेडीज़, वन मैन, जेंटलमैन और टू जेंटल लेडीज़। अब इस तरीके से ये होगा कि या तो आपने नया नया करियर में पाँव डाला है और आप बिल्कुल नए नए अभी इस फील्ड में आए हैं, तो आप हर किसी से नॉलेज ले रहे हैं। प्लस अगर आप फील्ड में नए नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन में नए हैं। और अगर आप बिल्कुल वर्किंग लेडी या वर्किंग मैन नहीं हैं, आप घर में होते हैं, घर से अपना काम करते हैं, आप बिज़नेस की फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली आपका किसी न किसी से कोलैबोरेशन होगा। या फिर बहुत क्लियरली ये कि आपको थर्ड पार्टी का पता चलेगा अपने पार्टनर की लाइफ का। यानी आज के दिन आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ पता चलेगी, कोई ऐसी बात जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप किसी चीज़ का फैसला करके न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक हिंट, कोई क्लू मिलेगा जो आपके पर्सन की लाइफ में है। ठीक है।
अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो विद द डेथ कार्ड आज के दिन, ख़ास तौर पर आज के दिन, आप अपनी किसी भी एक ज़िंदगी के फेस को एंड करके आगे की तरफ जा रहे हैं, और आपने बहुत अरसा लगा दिया इस फैसले के ऊपर, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपने न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत टाइम लगा दिया इस डिसीजन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वजूद में लाने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए आपने बहुत टाइम लगा दिया। शायद आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे और वो प्रपोज़ल आज आपको मिल जाएगा। आप किसी के साथ का वेट कर रहे थे, वो साथ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस चैप्टर को एंड करके बिगिन करना था, और आप इस प्रपोज़ल की तरफ कंसिडर नहीं कर रहे थे, जो कि आज ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ को जब एंड करके न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएंगे, तो जो चीज़ आपने डिले पर डाली हुई थी उसकी ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। अब वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर लाइफ। ठीक है। तो विद द डेथ कार्ड आप आज के दिन किसी एक चैप्टर को बंद करेंगे और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएंगे। हो सकता है रिलेशनशिप स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, और इस ब्रेकअप सिचुएशन में रहते हुए आप अब इस चीज़ को ठाएँ कर रहे हो कि बस अब ख़त्म, अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और ये फ़ैसला लेने के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस या एक दूर रहने डिस्टेंस की वजह से आप जो थे वो इस फैसले को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप इस बांध को तोड़ेंगे और आप अपनी तरफ ओपन होने देंगे बाकी चीज़ों को कि वो मेरी तरफ आए, चाहे ये करियर हो, बिजनेस हो, बिकॉज यहाँ पर पार्टनरशिप आपका वेट कर रही है। आपका कोई पुराना दोस्त आपको बकअप करेगा, आपका कोई पुराना कोलीग आपको बकअप करेगा कि ओके फाइन यू आर बैक इन टाउन, तो चलो ठीक है अब मिलके कुछ करते हैं, बिकॉज आप क्रिएटिव हैं और आप फुल एनर्जी और फुल पैशन में हैं। आपको यूटिलाइज्ड, अपनी सलाहियत को यूटिलाइज्ड होने की और यूटिलाइज्ड करवाने की सिर्फ देर है। एंड यू आर क्वाइट इंथुजियास्टिक, जज्बाती हैं आप, जोशीले हुए हैं। एंड आज के मैसेज में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ फेजेस को बंद कर देंगे, क्योंकि आपने और वो चीज़ों को ख़ास तौर पे बंद करेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। इसमें चाहे कोई लाख आपको रोकने की, झिझकने की, आपको गिड़गड़ाने की कोशिश करे, बट आप जो है वो ख़ास तौर पे कुछ रिलीजियस और कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स को का भी आप बैरियर तोड़ेंगे। आप क्या चीज़ ऐसी करने जा रहे हैं जो कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली सोशली आपको लोग वो करने नहीं देते थे, दुहाइयाँ देने लगते होंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं वो हैं और किसी एक की जो है वो किसी एक को आपने पीछे छोड़ा है। ठीक है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में एनर्जी है और मोटिवेटेड हैं आप करने के लिए। लेट्स सी मोर। किस ज़ोडिएक साइन का, किस ड्यूरेशन का, किस नंबर का, किस एनर्जी का, किस चक्रा का इन्फ्लुएंस रहेगा आपकी तरफ। लेट्स सी द ड्यूरेशन, द टाइम, द वीक, द मंथ, द ज़ोडिएक साइन, किस इन्फ्लुएंस में आप हैं और क्या आपके लिए मैसेज है। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, 333 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। लेट मी टेल यू कि नंबर 3 के लिटरल मीनिंग क्या है, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव ऑल नमरोलॉजी रिटन हियर, बिकॉज मुझे ये इतनी ज़्यादा नमरोलॉजी पे कमांड नहीं है, बट जस्ट अ सेकेंड मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि नंबर्स, येस, 333 इज गोइंग टू बी असेंडेंट मास्टर्स आर राइट बाय यू, यू आर इन गुड हैंड्स, आप सेफ प्ले करेंगे। और आपका आज का जो डिसीजन होगा ना, आपके जो स्पिरिट्स हैं, हो सकता है आपको आपके फोर फादर्स में से किसी का ख्वाब आया हो, और आप अपने बड़े बुज़ुर्गों में से जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जिन्होंने बड़ी इंस्पिरेशनल लाइफ गुजारी, उनको आपने ख्वाब में देखा हो, या आप उनकी अपब्रिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कुछ चीज़ें, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर हों, और वो आपके असेंडेंट मास्टर्स या जो आपको गाइड करते हैं, जिनको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और आप अगर कोई सख्त फैसला लेने वाले हैं आज, तो आपको वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे और आप सेफ हैंड्स में हैं। ठीक है। 333 का मतलब ये होता है, और उसमें लिखा हुआ भी है कि इट विल वर्क आउट सून। तो यानी कि आप जो भी इनिशिएटिव लेने वाले हैं, आप सिंक्रोनिसिटी देखें कितनी ब्यूटीफुल आई है।
कि आप जो भी फैसला करने वाले हैं वो इट विल वर्क आउट सून। शुरू शुरू में कंफर्ट जोन से निकल कर चैलेंजिंग जोन में या लर्निंग जोन में आने में डिफ़िकल्टी होती ज़रूर है, लेकिन इसके आउटकम अच्छे होंगे और ये जो भी फैसला आप कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। फ़ौरन नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। अब एंजल नंबर से अफर्मेशन चेक कर लेते हैं। एंजल नंबर से अफर्मेशन चेक कर लेते हैं। एंजल नंबर से अफर्मेशन चेक कर लेते हैं। नंबर 2, और राइट, 11 भी कह सकते हैं आप इसको, 11 भी कह सकते हैं आप इसको, और 2 नंबर भी कह सकते हैं। रोमन नंबर्स में ये 2 है, वरना ये 11 है, या फिर ये 11 है, ठीक है। और असेंडेंट मास्टर्स की बात थी, यहाँ इंट्यूशंस की बात है। यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इज़ योर गिफ्ट and will help you to understand the unspoken feelings and thoughts of others। जो आप डिले कर रहे थे वो चीज़ आपको इंट्यूट हो रही है कि आप क्या समझते हैं, और जो चीज़ें आपको लोग बोल भी नहीं रहे हैं और जो उनके दिमाग में हो रही हैं वो भी आप पकड़ सकते हैं। दिस इंसाइट अलाउज यू टू बी अ ग्रेट गाइड एंड सपोर्टर। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप किसी को प्रोजेक्ट पे कुछ काम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप पहले से सेंस कर लेंगे कि आपकी टीम में, आपके घर में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। आप जो फैसला लेने जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग दुहाइयाँ देने वाले प्रोसेस में होंगे, लेकिन आप उन्हीं की तरफ जाएंगे जो लोग आपके इस डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे और आपको खुद ब खुद वो चीज़ इंट्यूट हो जाएगी। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए अफर्मेशन: अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।